दोस्तों, हम सभी भगवान से रोज कुछ न कुछ प्रार्थना करते ही रहते हैं। प्रार्थना जो कभी हमारी खुशियों से जुड़ी होती है तो कभी हमारे दुखों से। हर इंसान जो ईश्वर को मानता है और जिसके अंदर आस्था होती है वो ईश्वर से प्रार्थना करता ही है, क्योंकि प्रार्थना करना हमें शक्ति प्रदान करता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। हर इंसान का अपने आराध्य से प्रार्थना करने का अपना एक अलग ही तरीका होता है। जिसे जैसे सही लगता है वो उसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करता है। आज की कहानी भी ऊपर वाले की प्रार्थना से जुड़ी हुई है। ये एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है। आज की मोटिवेशनल स्टोरी संत रामदास जी के जीवन के किस्से से प्रेरित है। इस प्रेरणादायक कहानी को समझें और जानें कि प्रार्थना का सही मतलब क्या होता है। एक बार संत रामदास अपने शिष्यों के साथ मिलकर मंदिर में भजन कर रहे थे। भजन की समाप्ति के उपरांत हर कोई ईश्वर की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा। शिष्यों के साथ संत रामदास जी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन संत रामदास जी जब भी प्रार्थना करते थे तो उनके होठ कभी हिलते नहीं थे और वे चुपचाप प्रार्थना करते थे। एक शिष्य की नज़र जब उन पर पड़ी तो उसने प्रार्थना के बाद अपने गुरुदेव से पूछा कि हम सभी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं और हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं या कहते हैं, लेकिन आप बिना होठ हिलाए बिना कुछ बोले कैसी प्रार्थना करते हैं? आपके होठ क्यों नहीं हिलते? बस आप एक पत्थर की मूर्ति की तरह भगवान के समक्ष खड़े हो जाते हैं। आप मन ही मन भगवान से ऐसा क्या कहते हैं? हमारे मन में जो विचार आते हैं उनका भाव भी हमारे चेहरे पर नजर आ जाता है, लेकिन आपके चेहरे से तो कुछ पता ही नहीं चलता। अपने शिष्य की बात सुनकर संत रामदास जी ने उन सभी से कहा कि एक बार मैं एक बहुत बड़े राजा के महल में ठहरा हुआ था। वापसी के समय वो राजा मुझे अपने महल के द्वार तक छोड़ने के लिए आया और जैसे ही हम द्वार के बाहर निकलने वाले थे तभी वहां पर एक मैले कुचेले कपड़े पहने हाथ में कटोरा पकड़े हुए एक भिखारी आ गया। दिखने में एकदम कमजोर सा था। उसके शरीर की स्थिति भी दयनीय थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कई दिनों से वह भूखा हो। शरीर सूखकर कांटा हो चुका था। उसके चेहरे पर बस आंखें ही चमक रही थी। उसे देखते ही राजा बोला, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? राजा के सवालों को सुनकर वो भिखारी बोला, हे राजन, मैं जिस हालात में आपके द्वार पर खड़ा हूँ, अगर मुझे देखकर भी आपको मेरी प्रार्थना का पता नहीं चल रहा है तो फिर मुझे कुछ कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मेरी स्थिति को देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। भिखारी की बात सुनकर राजा चुप हो गया और अपने सैनिकों को बुलाकर उसने उस भिखारी को खाना खिलाया, उसके नहाने धोने का प्रबंध किया, उसे नए कपड़े दिए और कुछ सोने की मुद्राएं देकर उसको विदा किया। संत रामदास जी ने आगे अपने शिष्यों से कहा, मुझे उस भिखारी की बात काफ़ी अच्छी लगी और वो बात मेरे मन में बैठ गई। उस दिन से मेरे लिए मेरा राजा मेरे ईश्वर हैं। मैंने उससे कुछ कहना या मांगना छोड़ दिया है। संत रामदास जी ने आगे अपने शिष्यों से कहा, मैं भगवान के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और बस चुप रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो देख लेंगे कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या ही कहना चाहिए। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह पाएंगे? अगर ऊपर वाला मेरी स्थिति नहीं समझ सकता तो वो मेरे शब्दों को क्या समझेगा? मेरा उसके द्वार के आगे खड़ा होना ही काफ़ी है। उन्हें जो देना होगा वो दे देंगे। मुझे हर बार कुछ कहने या मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा उनके सामने होना ही मेरी प्रार्थना है। संत रामदास जी की इस बात से उनके शिष्य जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सीख चुके थे। वह सीख जो हमें इस प्रेरणादायक कहानी से मिलती है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं या फिर कहीं भी भगवान की मूर्ति या फोटो देखते हैं तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ कहने या मांगने लग जाते हैं। हमें ये लगता है कि जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक वो हमें कुछ नहीं देंगे, लेकिन ऐसा सोचना शायद गलत होगा, क्योंकि ईश्वर वो है जो सब कुछ जानता है। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा होना ही काफी है। आपके कर्मों के हिसाब से और आपकी जरूरत के हिसाब से वो आपको खुद ही सब दे देगा जो आपके लिए जरूरी है। हर समय भगवान के द्वार पर खड़े होकर कुछ मांगना आवश्यक नहीं है। भगवान आपको जो कुछ भी देगा वो सिर्फ आपकी प्रार्थना सुनकर नहीं देगा, बल्कि आपकी नीयत, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपके समय के अनुसार ही आपको देगा। इसीलिए हमेशा कुछ मांगते मत रहो। मन में ऊपर वाले को याद करो और सब कुछ उस पर छोड़ दो।
तो दोस्तों, आज की मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस मोटिवेशनल स्टोरी को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद मित्रों।